हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जिस विषय पर हमारी आपके साथ चर्चा होने जा रही है, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और आज जिस ग्रह को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, ये ग्रह भी 9 ग्रहों में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हम इस ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के बात करेंगे और बताएंगे कि अभी वर्तमान में जो ये जिस स्थिति में हैं, तो उस स्थिति में रह करके तो जातकों को काफ़ी तकलीफ और कष्ट उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब जो ये जिस राशि में जाएंगे, वहाँ जब ये पहुँचेंगे, वहाँ जा कर के ये जातकों को काफ़ी राहत और सुकून देने वाले हैं, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग राशियों के जातकों को। तो प्रिय साथियों, आज हम आपको जो बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे ग्रह के विषय में बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे जीवन में शक्ति, साहस और पराक्रम देने वाला है। वो ग्रह कौन है? वो मंगल है। ये हम सब जानते हैं। और ये मंगल ग्रह आपको बताना चाहेंगे कि दिनांक 30 जून सन 2023, दिन शुक्रवार, तिथि होगी द्वादशी। उस दिन रात्रि को 2:16 पर अपनी नीच राशि, ये कर्क से निकलेंगे, अपनी नीच राशि, जी हाँ, कर्क से निकल करके और अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे प्रवेश। और इस ग्रह को साथियों भूमि पुत्र भी कहा जाता है। और इस राशि में ये अपनी मित्र राशि में 18 अगस्त सन 2023 तक बने रहेंगे, मार्गी और उदय अवस्था में। बहुत अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं ये, और यानी लगभग 1.5 महीने ये रहेंगे इस राशि में, अपनी मित्र राशि में। और जिस राशि से ये निकल करके आ रहे हैं, यानी कि अपनी ये जो नीच राशि कर्क से निकल करके आ रहे हैं, वहाँ भी ये लगभग 1 महीना 20 दिन रहेंगे। मतलब इनका जो वहाँ पर जो टाइमिंग है वो लगभग 1 महीने 20 दिन बनता है। तो इस 1 महीने 20 दिन में मंगल की ओर से लेकर के मेष राशि के जातकों से और मीन लगन राशि के जातकों तक सभी किसी ना किसी रूप में परेशान रहे हैं, क्योंकि ये अपनी नीच अवस्था में थे। और जब तक ये साथियों अपनी इस मित्र राशि में संचार करेंगे, सिंह राशि में, तब तक ये अपने मित्र ग्रह केतु के मघा नक्षत्र में रहेंगे और अपने समग्रह शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। 2 नक्षत्रों में इन्होंने रहना है। पहले मघा नक्षत्र में चलेंगे, उसके बाद ये पूर्वा फाल्गुनी में, जब तक ये सिंह राशि में रहेंगे, अपनी मित्र राशि में। तो ये भी बहुत अच्छा है। अब ये जो कर्क राशि से निकलेंगे अपनी नीच राशि से और अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे 30 जून सन 2023 को, और तकरीबन 1.5 महीने, जैसा मैंने कहा, ये यहाँ पर रहेंगे। अब ये अपने जातकों को अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देने के लिए आ रहे हैं। अब किस लगन राशि के जातकों को किस क्षेत्र में कौन से शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, इसके विषय में तो हम करेंगे अब आगे चर्चा आपके साथ। अब ये भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मंगल ग्रह हैं, देखिए, ये पराक्रम, प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन, क्रोध, उत्तेजना, एक्साइटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, और शत्रु, विपक्ष, विवाद और शस्त्र और युद्ध या फिर दुर्घटना, अग्नि, घाव, भूमि, अचल संपत्ति, छोटा भाई, पुलिस, या फिर जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए डॉक्टर्स जो होते हैं, स्पेशली सर्जन, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर, या फिर जो क्रूर प्रकृति के लोग होते हैं, और अस्थिर बुद्धि,
चलायमान बुद्धि या फिर हवाई यात्रा, इन सभी चीज़ों के मंगल जो हैं कारक माने गए हैं। तो जब भी किसी की कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में होते हैं तो इन चीज़ों से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाती है, जिन चीज़ों के ये कारक हैं। और अगर मंगल की स्थिति खराब होती है, जैसे अभी ये नीच अवस्था में रहे हैं, तो ऐसे ही सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए ये अशुभ परिणाम भी जातक को जीवन में देते हैं और जातक काफ़ी परेशान भी हो जाता है। तो साथियों, ये आज हमने जो मंगल ग्रह के विषय में बात आपको बताई है कि ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 30 जून से, और हमने ये भी कहा है कि 30 जून को ये अपनी मित्र राशि सिंह में जाने के बाद 18 अगस्त तक वहाँ बने रहेंगे और अपने मित्र ग्रह के नक्षत्र में भी रहेंगे, अपने समग्रह के नक्षत्र में रहेंगे, कम से कम शत्रु ग्रह के नक्षत्र में नहीं रहेंगे। तो स्थिति इनकी बहुत अच्छी है, मार्गी और उदयावस्था में भी रहेंगे। तो अब ये इतनी अच्छी स्थिति में आने के बाद आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को मंगल किस किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इसकी चर्चा अब हम आपसे करने जा रहे हैं। तो साथियों, अब करेंगे हम सबसे पहले चर्चा जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका एरीज असेंडेंट है, उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन के उपरांत, यानी कि मंगल जब 30 जून को चले जाएंगे सिंह राशि में और 18 अगस्त तक वहाँ रहेंगे, तो आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति मंगल ग्रह के द्वारा होने वाली है। अब क्योंकि मंगल के साथ शुक्र ग्रह भी होंगे वहाँ पर बैठे हुए, शुक्र भी रहेंगे, उनकी शुभता भी उनको मिलेगी, और गुरु बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि में रहेंगे मंगल। कुल मिलाकर के, हालांकि यूं तो शनि के साथ भी उनका दृष्टि संबंध बनेगा, लेकिन दो शुभ ग्रहों के भी उनको शुभता मिलने वाली है। तो आपको पहली बात तो ये बता दें कि मंगल के सिंह राशि में आने से, क्योंकि मंगल आपके कुंडली के मेष राशि के जो लॉर्ड है मंगल है, और आपके चार्ट के लॉर्ड मंगल है, मंगल आपके मतलब लग्नेश है, पूरे आपके चार्ट के मालिक हैं, उसको गवर्न करते हैं। और मंगल ही अब अपने मित्र के घर में आ रहे हैं, पंचम भाव में रहेंगे आपके चार्ट में, 5th हाउस में शुक्र ग्रह के साथ, अपने सम ग्रह के साथ। और क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे 7 जुलाई को, तो उनका भी इनको साथ मिलेगा। तो देखिए, मंगल के कारण सबसे पहली बात तो ये, जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आपको भरपूर सहयोग और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है। एक तो बात सबसे पहली तो मंगल ये करने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि जो छात्र हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको भी उनका मनोबल बढ़ेगा, उनके हौसला बढ़ेगा। यानी कि जो डर पढ़ाई को लेकर के आपके दिल और दिमाग में मान लीजिए था, या परेशान थे, अब वो डर आपके मन से बह निकलेगा और आपका पढ़ाई में दिल लगेगा और आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा अपनी पढ़ाई के प्रति, और आपकी इच्छा यही रहेगी कि मैं बेटर से बेटर परफॉर्मेंस मेरी रहे और अच्छे रिजल्ट्स में लाऊं, और आप लाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आप मेहनत करने के लिए भी तैयार रहेंगे, बेशक आपको चाहे उसके लिए कितना ही मेहनत क्यों ना करना पड़े, लेकिन उस मेहनत के बाद जो परिणाम आपको प्राप्त होंगे उससे बहुत संतुष्टि आपको मिलने वाली है। और जो कार्य क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, अपना जीविका चला रहे हैं, चाहे वो व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, ऐसे भी लोग अपने क्षेत्र में बहुत ही बोल्डली, बहुत मजबूती के साथ फैसले लेंगे। जो बड़े फैसले हैं, महत्वपूर्ण फैसले हैं, वो लेंगे फैसले। संतान की ओर से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होने जा रही है। और जिनका प्रेम प्रसंग है, वो भी अपने प्रेम प्रसंग में उसको भी वो एंजॉय करने वाले हैं। ये मंगल के रिजल्ट्स आपको इस प्रकार से मिलने जा रहे हैं। और
धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपकी, धन की सेविंग बहुत अच्छी कर लेंगे आप, और आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। वृषभ लगन राशि की बात करेंगे, टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक है, आपके चार्ट में मंगल ग्रह जो है द्वादश भाव और 7th हाउस, सप्तम भाव के स्वामी हैं, 12th और 7th हाउस, और ये केंद्र में बैठेंगे, चतुर्थ भाव में 4th हाउस में शुक्र इनके साथ में रहेंगे, उनकी शुभता इनको मिलेगी। तो मैं आप वृषभ लगन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 30 जून से लेकर के और 18 अगस्त के बीच में अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मसला है, मान लीजिए वो बात नहीं बन पा रही थी किसी कारण, थोड़ी बहुत समस्याएं तो रहेंगी, कठिनाई तो प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन उनसे घबराइएगा नहीं। फाइनली आपका कार्य बनेगा, बहुत अच्छे ढंग से बनेगा। प्रॉपर्टी कोई सेल करना है या परचेज करना है, या आप प्रॉपर्टी डीलर आदि हैं, तो ये कार्य आपका मंगल आप 1.5 महीने बहुत अच्छे ढंग से चलवाएंगे। और अगर आप प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं है, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, तो 30 जून से लेकर 18 अगस्त के बीच में आप करिए। छोटी मोटी समस्याएं आएंगी जरूर, लेकिन काम आपका एकदम बढ़िया बनेगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और प्रॉपर्टी के साथ साथ वाहन आदि भी कोई नया खरीद सकते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी संभावना है। यानी कि सुख और साधन और इमूवेबल प्रॉपर्टी का योग बहुत अच्छा बन रहा है मंगल के यहां पर आने पर 30 जून के बाद। और जो आपका वैवाहिक जीवन है उसका भी आप भरपूर आनंद लेंगे, भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। थोड़ी बहुत तो जीवन में हर किसी के तकलीफ आती है और आनी भी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए। जब हम कष्ट आएंगे तभी तो सुखों का अनुभव करेंगे कि अच्छा सुख क्या चीज़ होती है। नहीं, सुख की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। तो छोटी मोटी परेशानियां जरूर आएंगी वैवाहिक जीवन में, लेकिन अंततः गोत्वा अगर हम एवरेज की बात करें तो वैवाहिक सुखों में वृद्धि है। मंगल ये आपको करने वाले हैं। मिथुन लगन राशि की जातकों की बात करें, आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे 6ठे भाव के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस में बैठेंगे। और जब ये 3य भाव में आएंगे तो मिथुन लगन राशि के जो भी ऐसे जातक हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, CISF में हैं, कोई भी बहादुरी से जुड़े हुए किसी कार्य में हैं, मतलब किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्मी में है, BSF में है, उनका बहुत अच्छा प्रभाव बना रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में। और आपका एनर्जी लेवल बहुत उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, मेहनत में यकीन करेंगे आप, और मेहनत के दम पर आप आगे बढ़ने की आपकी विचारधारा रहेगी, ऐसी सोच रहेगी। छोटी मोटी यात्राएं भी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और साथियों, यदि आप कोई लोन आदि लेना चाहते थे, उसमें कोई रुकावटें आ रही थी, या लोन चुकाना चाहते हैं और नहीं चुका पा रहे थे, तो ये वो समय होगा कि जब आप ये कार्य अगर करना चाहें तो आराम से कर पाएंगे। मंगल का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसके अतिरिक्त शत्रुओं को शांत रखेंगे बिल्कुल। मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, उनके जो शत्रु या विरोधी हैं, मंगल उनको बिल्कुल ऐसे मुट्ठी में रखेंगे, शत्रुओं को पनपने नहीं देंगे। और वो अगर सर उठाने की कोशिश करेंगे तो उनको मुंह का खानी पड़ेगी। और रोग अगर आपको परेशान कर रहे थे तो मंगल के सिंह राशि में जाने पर आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। ये मिथुन लगन राशि के जातकों को मंगल देने जा रहे हैं 30 जून के बाद से लेकर 18 अगस्त के बीच। और जो है आपकी इनकम या लाभ कह लें, वो भी आपको बराबर होगा, बराबर होगा। आगे बात करेंगे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में।
कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में मंगल राजयोगकारी ग्रह हैं साथियों, क्योंकि दशम भाव के लॉर्ड हैं और 5th हाउस के लॉर्ड हैं और बैठेंगे जाकर के ये 2nd हाउस में। तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए, बाकी सब तो ठीक है, कि एक तो आप जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, क्योंकि आप तो दिल से बात करेंगे, जो दिल में है वो जवान पर आएगी, लेकिन ऐसी जो बातें हुआ करती हैं कई दफ़ा वो अपने आप के लिए ही नुकसानदायक हो जाती हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो सामने वाले व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, कुछ बातें अपने तक ही रखनी होती हैं, लेकिन आप ये सोच करके कि भाई इसमें हर्ज क्या है, मैं तो बात बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, स्पष्टवादी आदमी हूँ मैं, लेकिन इतना स्पष्टवादी भी होना ठीक नहीं है। हालांकि शुक्र बराबर में बैठे हैं उनके, वो आपको कंट्रोल करते रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए, और ये घर में भी होगा बाहर भी होगा, घर और बाहर दोनों ओर होगा, लेकिन शुक्र कंट्रोल कर लेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं कहूं, देखिए आपके परिजनों की ओर से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई आप नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, परिवार के जो आपके बड़े हैं उनका सहयोग आप चाहते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत तो आएगी सहयोग मिलने में उनकी ओर से, लेकिन अंततः गोत्वा आपको सपोर्ट मिलेगा फैमिली का। बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, कर्क लगन राशि के, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप देने वाले हैं 30 जून से 18 अगस्त के बीच, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति करेंगे, और स्टूडेंट्स तो जो हैं वो तो हैं ही, उनको तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही, स्टडी आप बहुत अच्छी करेंगे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा आपका इस दौरान। जो लोग ऐसे हैं जो व्यापार करते हैं या आप अपनी जीविका चला रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वे भी बहुत अच्छे अच्छे फैसले लेने से उनके सीनियर्स या उनके जो अंडर काम करते हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा। कुछ इस प्रकार के आप फैसले लेंगे, और जो बड़े बड़े फैसले हैं, इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, उनको लेने से भी दूसरों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और आपको भी होगा। संतान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, माता पिता आप अपनी संतान के काम काज को देख करके, उनकी परफॉर्मेंस को देख करके उनको बहुत संतुष्टि प्राप्त होगी। अब आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों के लिए, कि भाई जो लियो असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो 9वें भाव भाग्य भाव के लॉर्ड हैं और एक 4th भाव के, आपके लिए भी राजयोगकारी ग्रह हैं मंगल सिंह लगन राशि के जातकों के लिए, और लगन भाव में ही बैठेंगे 30 जून से 18 अगस्त के बीच में ये। तो जब ये यहाँ आकर के बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में तो वृद्धि होगी, और भाग्य को वृद्धि करा करके ये आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको मान सम्मान दिलाएंगे, पदोन्नति भी बहुत संभव है, इसके भी बहुत प्रबल योग बन रहे हैं, और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी लोग जो हैं उससे भी प्रभावित होंगे, और व्यक्तित्व भी आपका दो तरफा रहेगा, दो प्रकार का, एक थोड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व जिसको कहते हैं, और दूसरे आप रोमांस भी आपका अंदर रहेगा, रोमांच भरा रहेगा आपके अंदर, रोमांटिक मूड में भी काफ़ी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत एंजॉय करने वाले हैं, मंगल आपको बहुत एंजॉय कराने वाले हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट मंगल करेंगे, क्योंकि मंगल शनि का जो योग बना हुआ है उसके कारण, लेकिन वहाँ पर शुक्र हैं, जो बातें थोड़ी बहुत बिगड़ने वाली हैं या बिगड़ सकती हैं, शुक्र उसको संभालेंगे वहाँ पर, तो चीज़ें संभल जाएंगी, जल्दी संभलेंगी। बाकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी आपके, और प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई लेन देन करना है तो 30 जून से 18 अगस्त के बीच में करेंगे तो उसका बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी से जुड़े कोई काम करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी से,
तो आपके लिए ये बहुत सुंदर मौका है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मंगल आपको बहुत लाभ दिलाने के लिए आ गए हैं, तो इस समय का लाभ लें आप, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दें। सिंह लगन के जातक। कन्या लगन राशि के जातकों के लिए बात करना चाहेंगे। देखिए, जो विर्गो असेंडेंट बेस है, जिनका जो बेस्ड पर्सन्स हैं, आपके चार्ट में मंगल जो है वो 8th हाउस के हैं लॉर्ड और एक 3rd हाउस के अकारक हैं, और इनकी जो प्लेसमेंट होगी राशि परिवर्तन करने के उपरांत सिंह राशि में जाएंगे 30 जून को, तो ये आपके चार्ट में 12th हाउस में होंगे। अब क्योंकि ये 12th हाउस में होंगे तो एक फ़ायदा तो आपका इसमें ये करा सकते हैं कि अचानक आप, अगर आप नौकरी में हैं, रोजगार में हैं, अचानक आपकी कोई तरक्की ये करा सकते हैं अचानक, जिसका ना आपको कोई एहसास होगा, ना पहले से किसी इस बात को लेकर के कोई चर्चा होगी। अचानक डेवलपमेंट हो सकती है, और ये या फिर आपका कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, वो ऐसी जगह जहाँ पर आपको जाने में खुशी होगी कि चलो भाई बहुत अच्छा हुआ, मैं यही चाहता था, या मैं नहीं भी चाहता था, अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जाना पसंद करूँगा। तो मंगल कुछ आपके जीवन में 30 जून से लेकर 18 अगस्त के बीच में कन्या लगन राशि के जातकों के लिए कुछ इस तरीके का कर सकते हैं। लेकिन एक बात से सावधान करना चाहेंगे आपको कि देखिए, 30 जून से और 18 अगस्त के बीच आपका अगर कोई लोन आदि का कार्य बीच में फंसा हुआ है, तो अभी उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी आप जब तक मंगल यहाँ बैठे हैं तब तक आप इस चीज़ को एक तरीके से पेंडिंग रख दें तो ज़्यादा अच्छा है, और शत्रुओं से भी थोड़ा सावधान रहें। जहाँ तक शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का प्रश्न है, बहुत कामयाब रहेगी, बहुत सफल सिद्ध होंगी अगर आप करेंगे तो। छोटे भाई बहनों का भी आपको लाभ मिलेगा, मतलब सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। और इसके अतिरिक्त देखिए, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ओर से भी जरूर कुछ ना कुछ कॉपरेशन या प्यार या आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य को लेकर के समस्या बन सकती है, तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ से सावधान रहना होगा, लापरवाह नहीं होना है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये थी आप कन्या लगन राशियों के जो जातक हैं उनके लिए प्रेडिक्शन, मंगल के राशि परिवर्तन करने के उपरांत किस प्रकार के मंगल आपको रिजल्ट देने वाले हैं। आगे बात करेंगे तुला लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट है। तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट में मंगल 7th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 2nd हाउस के, 2 घरों के लॉर्ड हैं, और ये 11th हाउस में बैठेंगे 30 जून से 18 अगस्त तक। बाद में इनके साथ शुक्र भी आकर के मिलेंगे, इनके समग्रह। तो साथियों, एक बहुत अच्छा योग है। सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहेंगे कि धन का आगमन भरपूर तरीके से रहेगा, पूर्ण रूप से रहेगा। धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं बनेगी, इनकम आपको बराबर होगी, और लाभ के कुछ और अच्छे भी मौके आपको मिलेंगे। तो धन का अभाव तो आपको जब तक मंगल यहाँ रहेंगे सिंह राशि में, ये नहीं होने देंगे। और धन का अभाव भी क्यों, धन का तो अभाव होगा ही नहीं, धन का तो आगमन बराबर बना रहेगा, और धन के कुछ दूसरे रिसोर्सेज भी आने के बन सकते हैं मंगल के कारण। इसके अलावा क्योंकि बहुत अच्छा राजयोग भी बना हुआ है मंगल और शुक्र के कारण, सेविंग्स बहुत अच्छी करेंगे आप, और जहाँ भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त फैमिली मेंबर्स के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। जो घर परिवार के सदस्य होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके जीवन साथी होगा, उसके साथ भी बहुत अच्छा तालमेल बनेगा आपका। बीच बीच में अगर आपके जीवन साथी के साथ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होंगे भी, वो भी आप मिल बैठ करके उनको दूर कर लेंगे। तो परिजनों के साथ तो आपका बहुत बढ़िया तालमेल रहेगा 30 जून से 18 अगस्त के बीच में, और धन का भी संचय बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। या कहीं निवेश करना है तो निवेश का बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो मंगल ये सब कर, लेकिन थोड़ा स्टूडेंट्स जो हैं
उनके लिए समस्या पैदा होगी और उनको थोड़ा सा अपनी स्टडी को लेकर के ज़रा ज़्यादा गंभीर रहना पड़ेगा और उनको अपनी स्टडी को लेकर के थोड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है या कुछ परेशानियां स्टडी से रिलेटेड। और ये भी संभावना है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी इफेक्टेड ना हो जाए, यानी कि जितने बेटर रिजल्ट्स आपके आने चाहिए थे उसमें कमी, ये माइनस पॉइंट है। आगे बात करेंगे जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट। देखिए वृश्चिक राशि के लॉर्ड तो हैं ही स्वयं मंगल ग्रह, तो लगन भाव के स्वामी है, लग्नेश है, और लग्नेश होकर के ये दशम भाव में बैठेंगे, जाकर के अपने समग्रह शुक्र के साथ बैठेंगे, और दोनों का एक साथ यहाँ रहना आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे अच्छे उन्नति के अवसर प्रदान होंगे। आप बहुत अच्छे, मैं तो कहता हूँ कि ये वो अवसर होगा कि अगर आपको कोई अच्छे मौके मंगल दिलवाते हैं और जिसकी बहुत पूरी प्रबल संभावना है भी, तो उनको हाथ से ना जाने दें। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जीवन में, और ऐसे योग भी ग्रहों के द्वारा बहुत कम बनते हैं, इतने अच्छे योग। तो आपको मंगल जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ हो या कहीं बाहर से कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसका लाभ जरूर लें। और ये भी संभावना है कि जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ पर भी आपकी पदोन्नति हो, और आपका देखिए व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने व्यक्तित्व के कारण आपका प्रभुत्व चारों तरफ बना रहेगा और लोग स्वयं आकर के आपसे सलाह मशवरा करेंगे। और अगर आप कहीं किसी एक ग्रुप को लीड करते हैं या टीम लीडर हैं तो बहुत सक्सेसफुली करेंगे, अपनी टीम को लीड बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, सक्सेसफुली ढंग से करेंगे और बहुत सक्सेस होंगे। उसके लिए आपको और आपकी टीम को कोई बहुत अच्छा एक तरीके से आपके मैनेजमेंट के द्वारा या आपके सीनियर्स के द्वारा कोई बहुत अच्छा अवार्ड वगैरह मिल सकता है, कोई आपको अच्छे इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं या पदोन्नति हो सकती है। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, इतना जरूर है, सुख सुविधाओं की का लाभ आप नहीं ले पाएंगे उतना। आपका जो फोकस है वो ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पर रहेगा, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। चाहे आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपका व्यापार बहुत अच्छे ढंग से ग्रो करेगा। और जहाँ तक शत्रुओं का प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, शत्रुओं का लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि शत्रु थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स को थोड़ा मैं सावधान करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के भाई बहुत सीरियस रहें, अन्यथा आपके परिणाम जो हैं वो प्रभावित होते दिखते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत गंभीरता से अपनी पढ़ाई को लेना है। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों के विषय में। देखिए धनु लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में मंगल एक तो 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये नवम भाव में जाकर के बैठेंगे, भाग्य भाव में। तो जब ये यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि देखिए ये एक राजयोग का भी निर्माण होगा यहाँ पर, और राजयोग के रहने से आपको दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं, पहली बात तो ये है कि भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। हालांकि उसमें बीच बीच में थोड़ी बहुत आपको लगेगा कि कहीं कुछ रुकावट या बाधा आ रही है, लेकिन फाइनली यू विल बी द विनर, और भाग्य अल्टीमेटली आपको सपोर्ट, मतलब आपको ही विनर बनवाएगा। बीच बीच में थोड़ी बहुत रुकावट या कुछ परेशानी आएंगी, उनको लेकर के आप निराश ना हो, परेशान ना हो। फाइनली मैंने जैसा कहा कि आप ही विनर होंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, थोड़ा रुक रुक के मिलेगा या थोड़ा उसमें बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन भाग्य आपका काम अच्छा चलाएगा। भाग्य के द्वारा आपके कार्य सिद्ध होंगे, थोड़ा रुक रुक के होंगे लेकिन होंगे। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम भी आपको बहुत अच्छी रहेगी।
इनकम भी आपको लगातार होती रहेगी। और दूर दराज की यात्राएं अपने कार्यों के सिलसिले में ऑफिशियली अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं तो ये आपकी यात्रा बहुत सफल सिद्ध होगी, आपके अनुकूल आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन थोड़ा सा अगर हम कहें पराक्रम में कमी रहेगी, आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन रह सकता है, आलस्य आपके मन में आ सकता है, लेकिन आलस्य को मन में आने देना नहीं चाहिए, आपको उसको निकालना चाहिए। आलस सारा काम बिगाड़ देता है। तो ये मंगल के रिजल्ट्स आप धनु लग्न राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। आगे करेंगे बात जो मकर लग्न राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, आपके चार्ट में मंगल 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 4th हाउस के, और इनकी प्लेसमेंट 30 जून से 18 अगस्त के बीच में 8th हाउस में रहेगी, अपने मित्र के घर में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, धन का आगमन तो पूर्ण रूप से बना रहेगा आपके जीवन में 30 जून से लेकर 18 अगस्त के बीच में। धन के आगमन में किसी प्रकार की रुकावट, परेशानी, बाधा, कठिनाई कोई नहीं होगी और धन आपको अपने हाथों में दिखाई देगा। लेकिन हाँ, उस धन का संचय करने में आपको समस्या आ सकती है। या तो आपकी प्लानिंग सही ना हो, या आपको कोई गलत गाइड कर दे, पैसा आपका गलत जगह इन्वेस्ट हो जाए। तो ये इन चीज़ों को लेकर के सतर्क रहिएगा। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा सचेत रहना होगा। हालांकि शुक्र हैं, संभाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्थ का जितना ध्यान रखेंगे, अपने खान पीन का, अपने रूटीन का, वो उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। परिजनों के साथ, परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ बीच बीच में कुछ बातों को लेकर के मनमुटाव बन सकता है, लेकिन वो चीज़ें जो हैं जल्दी ही सॉल्व भी हो जाएंगी। और जो आपके मित्र हैं, मित्रों का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है और आप भी अपने मित्रों को पूरा सहयोग देंगे, जिस लायक भी आप हैं। बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद और सहयोग भी भरपूर मात्रा में आपको मिलने वाला है। हाँ, इतना अवश्य है कि देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य अगर जुड़ा हुआ है तो अभी फ़िलहाल उसको ना करें, अगले कुछ महीनों तक पेंडिंग ही रखें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे बात करेंगे जो कुंभ लग्न राशि के जातक हैं, एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन हैं, आपके चार्ट में मंगल 10th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 3rd हाउस के, और ये 7th हाउस में बैठने वाले हैं 30 जून से 18 अगस्त तक। तो देखिए, यहाँ पर बैठ कर के ये आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन फिर भी शुक्र के होने से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक संभल जाएंगी। लेकिन आप अगर मैरिड हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा और अपने जीवन साथी के साथ कोशिश यही रखिएगा कि संबंध अच्छे रहे, क्योंकि यहाँ पर मंगल और शनि का जो दृष्टि संबंध है वो आपके वैवाहिक संबंधों पर गलत प्रभाव डाल रहा है। तो वैवाहिक सुखों को लेकर के कमी बन रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जहाँ तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न आता है, आप कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हैं या व्यापार करते हैं, इसमें तो आप, मैं ये कहना चाहूँगा, आपका व्यापार है तो व्यापार प्रगति होगी, व्यापार में आपका व्यापार बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। और अगर आप एम्प्लॉई हैं, रोजगार में हैं, तो आपकी बात, जो भी आप बोलेंगे, आपकी बात को वजन दिया जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा और आपका बहुत अच्छा एक इन्फ्लुएंस आप बना के रखेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, और लोग भी आपकी बात को मानने के लिए विवश रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र में तो आपके लिए तरक्की के भी रास्ते खुले हुए हैं, खुले रहेंगे 30 जून से 18 अगस्त के बीच में। आपकी पदोन्नति भी हो जाए तो कोई इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं, बाकी आपका पूरा प्रभाव बना ही रहेगा चारों ओर। बस थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों में खटास की उम्मीद दिखाई दे रही है और थोड़ा परिजनों के साथ भी
संबंध थोड़े से वैचारिक मतभेद जिसको कहते हैं वो रहेंगे। और आपको ये और बताना चाहेंगे कि देखिए दिमागी तौर पर, क्योंकि शनि की 7.5 भी तो है ना, तो दिमागी तौर पर थोड़ा सा आप रहेंगे, टेंशन रहना है, लेकिन टेंशन ज़्यादा कोशिश ये करें कि ना रहे तो अच्छा है। दिमाग से निकाल कुछ और अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छे अच्छे कामों में अपना समय व्यतीत करें, ताकि इधर उधर की बातें आपके दिमाग पर हावी ना हो सकें और आप परेशान ना हो, टेंशन में ना आए। उसके लिए यही अच्छा सबसे चारा है, सबसे बढ़िया रेमेडी है। अब आगे बात करेंगे अंत में जो मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो मंगल हैं वो नवम भाव यानी 9th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, और इनकी प्लेसमेंट 6ठे भाव में होगी, 6th हाउस में होगी, अपने मित्र के घर में होगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए भाग्य का भरपूर सहयोग आप मीन लगन राशि के जातकों को मिलेगा। भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलने जा रहा है 30 जून से 18 अगस्त के बीच में। और जब भाग्य का सपोर्ट मिल जाता है तो सारे काम सिद्ध होते हैं। जो भी आपके पिछले रुके हुए कार्य हैं या जो नहीं हो पा रहे थे या जिनको आप पूरा करना चाहते थे, समय पर नहीं पूरे हो पा रहे थे या बिगड़ रहे थे और आपने हार थक करके उनको वहाँ पर एक तरीके से अपने हाथ खड़े कर दिए थे, हथियार डाल दिए थे कि भाई ये नहीं हो पाएगा मुझसे। अब वो समय है 30 जून से 18 अगस्त के बीच में कि अब वो उन कामों को आप हाथ में लें, समय पर पूरे होंगे, सक्सेसफुली पूरे होंगे, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको पूरा पूरा मिलने जा रहा है मंगल के द्वारा। साथ ही जो आपके विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, उनको भी शांत रखेंगे ये। और अगर आप कोई लोन आदि लेना चाहते हैं या लोन चुकाना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा आपके लिए। 30 जून के बाद आप अप्लाई करें लोन के लिए तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है। और अगर आप चुकाना चाहते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग है आपकी, तो उसमें भी आप सक्सेस होंगे। और आपके जो रोग हैं, अगर पहले से कुछ परेशान कर रहे थे तो अब वो रोग भी शांत होंगे और स्वास्थ्य आपका दिन पर दिन उसमें सुधार आपको महसूस होगा। थोड़ा सा क्रोध कम करिएगा। अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा और क्रोध पर नियंत्रण रखा तो चीजें बहुत सारी आपके फेवर में जाने वाली हैं, ये मान के चलिए। और साथियों, आपको मैं जैसा कि कह रहा था कि ये 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो मैंने ये बता दिया कि परिजनों के साथ भी थोड़ा तालमेल बनाने की कोशिश करें आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परिवार का सपोर्ट भी आपको मिलेगा और आप भी अपने परिवार को कुछ इस तरीके से एहसास कराएं कि आप उनका बहुत अधिक ख्याल रखते हैं, आप उनकी बहुत केयर करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का मैसेज आपकी ओर से जाएगा, तो एक बहुत अच्छा आपस में आपके परिजनों के साथ आपकी बॉन्डिंग बनेगी, बहुत अच्छी इंटीमेसी रहेगी। और धार्मिक यात्रा पर भी आप निकल सकते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पर, जो आप काफ़ी समय से प्लान कर रहे हैं, वो इस समय में आपका पूरा हो सकता है। बहुत अच्छा योग है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर दूर दराज की यात्राएं करते हैं तो उसमें आपका धन का खर्च भी बराबर होगा। इस बात से भी हम इनकार नहीं करते हैं, तो धन का खर्च भी होगा। और जैसा मैंने कहा कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ आपके अनुकूल होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनके विषय में चर्चा थी ये। और चर्चा इसलिए थी कि भाई मंगल 1.5 महीने के लगभग नीच राशि में रहने के उपरांत एक अपने मित्र के घर में आ रहे हैं, अच्छी अवस्था में है, मजबूत स्थिति में है। आज हमको बताते हुए भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, महसूस अच्छा हो रहा है कि हमने सभी 12 लगन राशियों के जातकों के विषय में जो चर्चा की है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मंगल ग्रह ने हर लगन राशि के जातकों को कुछ ना कुछ अच्छा देने जा रहे हैं 30 जून के बाद से लेकर 18 अगस्त के बीच में। यानी कि जितना अभी पीछे वो जब अपनी नीच राशि में थे, जितना उनके कारण जातकों को 12 लगन राशि के जातकों को परेशानियां उठानी पड़ी हैं, अब उनसे राहत तो मिलेगी ही, कुछ अच्छे
जो हमने जिनकी अभी बात की आपके साथ, कुछ इस प्रकार के बेटर रिजल्ट्स भी आपको मिलने जा रहे हैं मंगल ग्रह के द्वारा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये चर्चा आपको कैसी लगी? पसंद आई तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का, बल्कि इन्फॉर्मेशन नहीं, हम तो कहेंगे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उनको भी मिले, इसका एडवांटेज मिले उनको। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उन सभी की नोटिफिकेशंस और वीडियोस वे सारे आप तक सीधे पहुंच सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाइए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।